तो स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है। ठीक है। अभी हमें अपना ना दूसरा घर शिफ्ट किए हुए सिर्फ कुछ साल हुए होंगे। 2019 में हमने शिफ्ट किया था। उससे पहले हम जिस एरिया में रहते थे, जिस सोसाइटी में रहते थे, वो बहुत ही अजीब सी थी। पूरी सोसाइटी बहुत अजीब सी थी। ठीक है। तो वहाँ पे सीन क्या था, हमारे घर के सामने ना एक कैंथ का पेड़ होता था। और मुझे नहीं पता तुम्हें कैंथ पता होगा। पता है। हाँ। ठीक है। हाँ, तो कैंथ का पेड़ होता था। ठीक है। और उस एरिया में ना कब्रिस्तान है। वो बेसिकली मुस्लिम कब्रिस्तान है वो। ठीक है। कब्रिस्तान मुस्लिम का ही होता है? नहीं, क्रिश्चियंस का भी होता है। हाँ, क्रिश्चियन का भी होता है। ओके, ठीक है। ओके। तो वहां पे वो एरिया ही वैसा था कुछ। ठीक है। तो वो घर के सामने पेड़ था। अच्छा, तो मेरी सिस्टर ना छोटी होती थी, मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मेरी सिस्टर छोटी होती थी, 3, 4, 5 साल की में भी। तो वो रहते थे घर में। तो एक दिन मम्मी ऐसे स्टेयर से नीचे जा रहे हैं अपने रूम के लिए, और सडनली रात का टाइम है, 10-11 बजे का। शॉप पे काम होता था उस टाइम ना। तो वो निपटा के घर जा रहे हैं, और सडनली उनकी नजर पड़ती है पेड़ पे। काफी दूर है वो पेड़, 50-60 कदम एक दूर। तो वो पेड़ पे एक लेडी बैठी हुई है। ओके। ओ। तो अब मेरी मम्मी को पता चल गया कुछ। तो मेरी मम्मी ने इग्नोर कर दिया, वो ऐसी चीजों से वैसे डरती नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, बिना उसको कुछ बोले, बिना कुछ रिएक्ट किए, चुपचाप वो घर चले गए। ठीक है। अब नेक्स्ट डे सेम चीज हुई, लेकिन चेंज क्या था, मेरी सिस्टर थी मम्मी के साथ। मेरी सिस्टर ने भी सेम चीज देखी पेड़ पे। मेरी मम्मी ने भी देखी। मेरी मम्मी ने इग्नोर कर दिया। मेरी सिस्टर डर गई। अब वो जहाँ डरी, वो चीज उसके साथ आ गई। अरे। ठीक है। और हमारे ना एक नेबर होते थे ऐसे दूसरी बिल्डिंग छोड़ के। तो मम्मी क्या करते थे, शाम वाले टाइम पे शॉप क्लोज करने के बाद 8-9 बजे उनके पास जाते थे बैठने के लिए। तो जो उनके फादर होते थे, मेरी मम्मी के जो फ्रेंड के फादर थे, वो उनको ये सब झाड़ फूक वगैरह ये सब करना आता था। इवन उनको चीजें पता लग जाती थी। ठीक है। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव, सब कुछ। तो जैसे ही वो उनके घर में ऐसे एंटर होने लग गया ना, मेरी सिस्टर रो रही है बहुत जोर जोर से। तो एंटर करने लगे तो उनके फादर ऐसे चेयर पे बैठे हुए हैं अंदर, और उन्होंने ना एकदम से मेरी मदर को रोक दिया। उन्होंने कहा वहीं रुक जाओ, दरवाजे की चौखट मत लांघना मेरे। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो कहा कि जिसको तो साथ लेके आई हो उसको तो बाहर छोड़ के आ। तो मेरी मदर ने कहा कि साथ तो मेरी बेटी ही है। बोले बेटी तो ठीक है, बट उसके कंधे पे किसको लेके आई है? ओके। तो उन्होंने वहीं रोक दिया, घर नहीं आने दिया अंदर। तो कुछ ऐसे पानी वानी लिया, उन्हें ऐसे झाड़ फूक किया, और मेरी सिस्टर के ऊपर वो पानी मारा। और जैसे वो पानी पड़ा ना, उसने रोना बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जब बच्चों को ऐसे लाती है तो काला टिक्का वगैरह या कुछ लगा लिया कर, या एटलीस्ट छुरी रखा कर हाथ में। ठीक है। तेरी बच्ची तभी इतनी देर से रो रही थी। और वो चीज उनके बचपन की थी। आज मेरी सिस्टर ऑलमोस्ट 29 है। ठीक है, 29। तो वो जब वो 5 साल की थी तब वो चीज वहां पे थी। अब क्या होता है, उनसे छोटे मेरे ब्रदर है, वो 27 है। ठीक है। तो उन्होंने हमारे ही उसी एरिया में एक ऊपर के लिए एक किराए पे रूम लिया था जब वो स्टडी करते थे। उनको पढ़ना होता था, तो रात को 10-10, 11-11 बजे जाते थे। तो वहां पे ना एक पार्किंग है, मंदिर है उसके साथ, और नीचे जंगल वाले एरिया में पार्किंग है। तो जब ऊपर रूम के लिए जाओ तो वो पार्किंग पूरी दिखती है। 7-8 गाड़ियां खड़ी होती है। और मेरे ब्रदर को सिगरेट की आदत है। वो स्मोक करते हुए जा रहे हैं रात के 2-2:30 बजे। पार्किंग पे नजर पड़ रही है। साथ में ही कैंथ का पेड़ है, और गाड़ी के ऊपर सेम लेडी बैठी हुई है। ठीक है। वो मेरे ब्रदर को देख रही है, मेरा ब्रदर उनको देख रहा है। और वो ऐसे देखते देखते सिगरेट पीते पीते रूम पे पहुंच गया एक सांस में।
ठीक है, कुछ बोला नहीं उसने, कुछ हाँ। रिएक्ट नहीं किया, हाँ। पहुंच गया। हाँ। और क्या किया, ऐसे दरवाजा उसने कुंडी लगाई, लोहे का दरवाजा था वहां पे बेसिकली। हाँ। कुंडी उंडी लगाई और फटाफट से बिस्तर में, और ना ऐसे लाइट वाइट ऑफ की बिस्तर के अंदर, और बिस्तर के अंदर जैसे ही उन्होंने ऐसे कंबल ऐसे सर से लिया ना, बिस्तर के अंदर आंखें चमक रही है, ठीक है, और एकदम से उसने कंबल फेंका ना, उसमें से काली बिल्ली क्रॉस होके जा रही है बिस्तर के अंदर से। ओके, अब मेरा ब्रदर भाग के नीचे वापस घर, 2-2:30 बजे, पापा खोलो, मैं तो ऊपर नहीं लेटता, ऐसा वैसा। तो अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार घर में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, ऐसी कोई भी विंडो नहीं है जो ओपन थी और वो बिल्ली कहीं से अंदर आ सके। और उस दिन के बाद ना वो उस रूम पे कभी गए ही नहीं। तो मेरी मदर ने उनको बेसिकली समझाया कि देखो सुनो, जो चीज तुमने देखी, मैं ये नहीं बोल रही कि एग्जिस्ट नहीं करती, काफी सालों से यहीं पे हाँ, हार्म नहीं करती है किसी को, लेकिन बैठी रहती है। तो उसको रिएक्ट मत किया करो, चुपचाप अगर दिखती है तो चले जाया करो बस, और कुछ नहीं था। और ये वहां पे बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोग, मतलब काफियों का एक्सपीरियंस था। हाँ, एक्चुअली वहां पे है ऐसा। और अभी भी है। और उसके, हाँ अभी भी है। और उसकी हाइट भी पता कैसी है? ऐसे 4 फुट है बस हाइट भी। अच्छा। हाँ, और बाल बहुत लंबे, बहुत ही ज्यादा लंबे। ओए, वाह, समझे? इवन अभी लास्ट मंथ मेरे फादर वहां पे प्रॉपर्टी देख रहे थे उसी एरिया में। ठीक है, रीजनेबल मिल रही थी, लेकिन हम सब ने मना कर दिया, हम नहीं खरीदेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे एरिया पसंद नहीं है ये। क्योंकि हमें रात को से निकलना होता है, बाई वॉक कभी जाना होता है। तुम कभी शिमला आओगे या कभी ऐसा हुआ बाई चांस, तुम्हें वो एरिया दिखाऊंगी, तुम बोलोगे नहीं यहाँ है तो कुछ, मतलब यहाँ की वाइफ कुछ अच्छी नहीं है, ऐसा। सही है, सही। मेरे घर से ऐसे सामने के लिए दिखता था। एक चीज है वैसे यार, मैंने देखा है कि देखो, नॉर्मली जैसे हिमाचल को बोलते हैं देवभूमि, ठीक है, उत्तराखंड को भी देवभूमि बोलते हैं, बट यहाँ पे चलो देवताओं की धरती है, देवभूमि बोलते हैं, बट ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती है, मतलब बहुत ज्यादा। ऐसी चीजें सिर्फ यहीं पे नहीं है, वैसे हर जगह पे है। हाँ, वो है कि लोग स्टोरीज नहीं निकाल पाते हैं। अदरवाइज मेरे पेरेंट्स के रूट्स जो है वो यूपी से हैं, ठीक है। तो फिर मेरी मम्मी अपने बचपन की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बताते थे कि जब वो खेत जाते थे कभी, या उनके आम के बगीचे होते थे। बेसिकली मेरे नाना के बहुत आम के बगीचे होते थे। तो फिर क्या होता था ना, कभी ऐसे मौसम खराब होता था तो आम तो अब वो टूट के गिरने ही है, तो घर में अब अचार रखना है। तो मेरी नानी क्या करती थी, अपने सारे बच्चों को भेज देती थी कि तुम जाओ, अभी आंधी चल रही है, आम लेके जितने आम ला सकते हो ले आओ, फिर तुम्हें मैं बढ़िया बढ़िया खाना बना के दूंगी। तो मम्मी वगैरह जाते थे। तो मम्मी ने एक दिन बताया कि मैं गई ऐसे खेत के लिए, मेरी शादी हो चुकी थी, पर मेरे को ससुराल नहीं भेजा था। वो 3-4 साल लगाते थे शायद, कि शादी कर देते हैं, गौना वगैरह बाद में भेजेंगे, ऐसा कुछ होता था। अच्छा। तो मेरी मम्मी गए हैं, और एक तो मेरी मम्मी नई दुल्हन थी, बिकॉज मुश्किल से 2-3 महीने हुए होंगे शादी को, तो जोड़ा वोड़ा उन्होंने ठीक ठाक पाया हुआ है। और वो गए हैं खेत में, ऐसे आम उठा रहे, ठीक है। और वो नोटिस कर रहे, एक लेडी ना ऐसे घूंघट डाल के उनके आगे आगे चली हुई है, मतलब उनके आगे वाले आम उठा रही है, ठीक है, उठा रही है। और मेरी मम्मी बोल रहे, अरे यार यहाँ वाले क्यों उठा रही, साइड वाले उठा लो। 2-3 बार उन्होंने टोका कि अरे बगल वाले उठा लो, क्या दिक्कत है, मेरे आगे क्यों चली हुई हो। 3-4 बार वो ना जवाब ना दे, और वो उठाए उन्हें के आगे वाले। फिर मेरी मम्मा ने ऐसे नीचे झुकते झुकते नोटिस किया कि उसके पाँव उल्टे हैं। मेरी मम्मा बहुत हिम्मती थी हमेशा से, ऐसे बचपन से। फिर ना वो आ गए, चुपचाप आ गए। तो
मेरी जो नानी थे ना वो इस चीज का बहुत ध्यान रखते थे कि मम्मा वगैरह को कभी उन्होंने बाल वगैरह खुले नहीं रखे हैं। हाँ क्योंकि खेत कूद में जो होता है ऐसी चीजें होती हैं। होती है, मतलब बाल तो खुले वो ना उनके रखो, हाँ, और कोई ऊपर से मम्मी की कोई नई नई सेंट नई नई सेंट शादी हुई सेंट थी ना, वगैरह तो ना, कोई सेंट वगैरह या कोई हाँ ऐसा सेंट, परफ्यूम, हाँ कुछ भी नहीं, कुछ परफ्यूम भी वगैरह नहीं मत इवन। लगाओ। नहीं नहीं, वो उन्होंने क्या किया था कि जैसे मम्मा की नई नई शादी हुई ना, तो मेरी नानी के पैर में एक लोहे का कंठा होता था, कंठा बोलते हैं उसको बेसिकली, वो पायल नहीं होती है, हाँ हाँ वो हाँ कुछ और चीज होता है। हाँ तो वो अपने पाँव से निकाल के मेरी मम्मा के पाँव में डाल दी थी, मेन इसी रीजन की वजह से कि उसकी अभी नई नई शादी हुई, तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत होती है। अच्छा लाइक नई दुल्हन को होती है या प्रेगनेंसी के टाइम हाँ लेडीज को बहुत ज्यादा हो जाती है, हाँ तो उस करके मेरी नानी ने डाला हुआ था उनको। तो वो उस करके वो बच गए। और वो चले आए, उन्होंने घर आके मम्मी को बताया, मतलब मेरी नानी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, और ऐसा होता है। हाँ मतलब ये मतलब सारी जगह है, मतलब होता है। ऑब्वियसली है, आई मीन ऐसा मेरे हिसाब से आपके आपके फील करने पे है, या ठीक है। हाँ, एक चीज और होती है, आप आपने कभी ऐसा सुना होगा कि किसी किसी की राशि बहुत वीक होती हाँ होती है, होती है ना। है। हाँ, तो उनके साथ ना बड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब अगर वो नॉर्मल सी जगह भी जाते हैं ना, आई मीन किसी की मैयत वैयत पे भी चले जाए ना, तो उनकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह शुरू हो जाती है। एक्टिव हो जाती है, हाँ उनको ज्यादा फर्क हाँ पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है, उनको दिखना शुरू होगा या उनको पकड़ लेगा या कुछ ऐसा हाँ होगा। हाँ जिनकी थोड़ी ये मे जिन हाँ, थोड़ी सी वीक होती है, या उनको फील हो जाएगा कुछ ऐसा कुछ। तो बेसिकली ये चीज ना मेरी जो मुझसे बड़े वाले सिस्टर है उनके साथ होती थी, उनकी राशि बहुत वीक है, बहुत वीक है। हाँ तो उनके साथ किस टाइम पे होता था, जब वो पीरियड्स में होती थी मेन, हाँ तब उनके साथ चीजें बहुत होती थी। तो उनका घर से निकलना तक मुश्किल होता था, मतलब उनके साथ ऐसी चीज होती थी कि अगर कोई एक्सपायर होने वाला है आगे, तो वो बंदा 10 एक दिन 20 एक दिन पहले से उनको किसी ना किसी के थ्रू दिखना शुरू हो जाता था, या वो प्रॉब्लम में है, या उनको फील हो जाता था। मतलब ये तो नहीं फील होता था कि ये मरने वाला है कुछ, बट उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। ओके तो फिर वो बहुत ऐसे थे, आई मीन मम्मी उनको निकलने ही नहीं देते थे ऐसे टाइम पे, तो बिल्कुल हाँ, ऐसे टाइम पे अगर वो पीरियड्स में है तो वो बोलते हैं ना चौराहा टाइप, हाँ या चार हाँ रास्ते जाते, चार वहां रास्ते पे वो नहीं जा सकते, वो जा ही नहीं सकते, उनको बहुत शुरू होता है। तो ये चीजें लोगों के हिसाब से भी है। बट यार देखो, मैं ना कई बारी कुछ जैसे देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, बहुत सारे मतलब जो एंटिटीज हैं, ठीक है, जिनका नाम मैंने कभी नहीं सुना, ठीक है, वो मैं सुन रहा हूँ, होगी, वो एग्जिस्ट करती होंगी, बट हमारे यहाँ पे अलग ही सिस्टम है, मतलब नॉर्मली कुछ और चीज़ें होती है, जैसे आपने सुना होगा करण पिशाचनी, या फिर हाँ 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 हाँ, मैं समझ रही हूँ, ठीक है, समझ रही हूँ। तो ऐसे हाँ, ऐसे बहुत नाम डिफरेंट नाम चीज है। बहुत सुने, ये एलुमिनाटी, या फिर धाक हो गई या कुछ और, हाँ मैं समझ रही वैसे हमारे यहाँ पे क्या चलता है, नाम भूल रहा हूँ यार, चलो मेरे को याद आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, वैसे वैसे अलग अलग वाली। जो कल मैंने स्टोरी बताई बेसिकली वो उसी पे थी, कि वो कुछ मतलब एक्सपायर हुए लोगों से रिलेट नहीं करता है, बेसिकली वो जंगल की सेफ्टी के लिए होता है, और वो देवता से रिलेटेड होता है, जंगल की सेफ्टी इन द सेंस कि हाँ, आप वहां पे कुछ गंध नहीं मचा सकते हो, ठीक है, और क्योंकि देवताओं की देवभूमि मानी जाती है हिमाचल पूरा, तो वहां पे वो चीज पहले बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करती है, लाइक सतयुग वगैरह के टाइम से, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती थी। अब मैंने किसी की वीडियो देखी थी, ठीक है, उसने वो चीज़ मतलब वो ब्लॉगिंग करता था, वो वहाँ पे गया था, वो ब्लॉग करते करते वहाँ गया, तो उसे पता नहीं था, किसी ने जो लोकल था वहाँ का उसने बताया कि भाई आपने कुछ भी, मतलब बेसिकली वो एग्स वगैरह बनाने लगा था वहाँ पे, जैसे ऑमलेट वगैरह उसने वो रखी होती, तो किसी ने उसको मना किया, हाँ बोले जो जो भी तुमने करना होगा इस एरिया में मत करना, ठीक है, तो उसने मतलब
वो बना चुका था, खा चुका था, उसके बाद किसी कोई उसको मिला था, तो कहते अब बोलो चलो जो है वो ठीक है, बट वो रात को मत रुकना, ठीक है। वो निकल आया उस टाइम रात को, मतलब कि उसका स्टे करने का था, कैंपिंग वगैरह प्रॉपर सब कुछ लेके घूमता, बट उस एरिया में रुका नहीं वो। ये चीज मुझे मुझे ध्यान है कि मैंने देखी थी कहीं पे। हाँ होता है एरियाज, वही है ना, जहाँ का आपको पूरा पता नहीं है वहाँ पे आप अपने हिसाब से ना रहें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ